इस वीडियो में हम 2024 में हुए सीजी टेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। खास करके जो हमारा कूट वाला अभी जो व्यापम का पैटर्न चल रहा है, कूट और जो है कथन और कारण वाला, तो इस प्रकार क्वेश्चन को जो है बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आपको इस बार सीजी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम देना है तो ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो जिसमें हम 2022 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जो है इस चैनल में मिल जाएगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो बिल्कुल आप जो है इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। बिल्कुल चलते हैं अब क्वेश्चन पर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ी चुनिए। इसी प्रकार से जो है हम लोग का व्यापम का आज कल जो है पैटर्न चल रहा है, तो बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन को आपको जो है प्रैक्टिस करना है। ये 2024 का सीजी टेट का जो है क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसको मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है इमली। इमली में हम सब जानते हैं, इमली में हमारा कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। चूना को हम लोग बोलते हैं, चूना हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और कपड़े धोने का सोडा का हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया? ए का क्या हो गया? एक का हो गया 3, तो ए का मतलब ए का सी, ए का सी, ए का ए है, ए का इसमें है सी, और इसमें भी है सी, और इसमें, तो ये जो तो आंसर है इस प्रकार से एलिमिनेट करना है कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऑप्शन जो है डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डी से चालू हो रहा है, तो आपका ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एक का क्या चाहिए? सी चाहिए। तो एक का सी हमारा क्या है? बी में है और डी में है, तो ये हमारा सी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी हमारा जो है एलिमिनेट हो जाएगा। या तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, या तो फिर डी होगा। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करना जो है आना चाहिए। खास करके इस प्रकार का जो है क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। और देखिए चूना का है ए, मतलब 2 का है ए, तो 2 का एक इसमें है, 2 का ए, तो 2 का एक केवल इसी में है, तो इसका जो है आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका 2 का क्या किया है? तो बी किया है, तो ये हमारा डी भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हालांकि पूर्ण रूप से मिलाए हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और कपड़ा धोने का सोडा जिसको जो है वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम में जो है फार्मूला भी आता है, तो इसका जो है फार्मूला हम लोग जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और जो है बनने वाला क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है, तो उस प्रकार का भी जो है डिस्कशन बहुत जरूरी है ऑप्शन पर। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात करें, तो इसका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो है फार्मूला होता है कैल्शियम फार्मूला CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक जो है क्षार होता है, क्योंकि इसमें जो है OH- आयन पाया जाता है। ये हो गया। यहाँ पर बात करें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर जो है कपड़े धोना सोडा का जो है बात किया है, तो इसमें याद रखेंगे इसमें 10 अणु जो है जल के ही पाया जाता है, 10H2O भी होता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो वॉशिंग सोडा होता है, कपड़े धोने का सोडा होता है, उसमें कितने जल के अणु पाए जाते हैं? तो 10 जल के अणु पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमारा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का जो है फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। टार्टरिक अम्ल का इसका तो नहीं पूछता है, ऑक्जेलिक अम्ल पूछता है, तो इसका आपको याद, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है C2H2O4 होता है। ये हमारा जो है ऑक्जेलिक अम्ल का जो है फार्मूला होता है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है बोलता है, तो आपको याद रखना है इसमें COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में से जो बनने वाला क्वेश्चन था, और क्वेश्चन जो बनने वाला था इस क्वेश्चन के साथ, उसको जो भी जो है डिस्कस किया एकदम ज़बरदस्त तरीक़े से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पवन ऊर्जा के बारे में यहाँ पर जो है दिया है, यहाँ पर दिया है कूट में से जो है आंसर जो है दिया हुआ है। तो देखिए पहला दिया है एक आंतरिक ऊर्जा है, दूर स्थित पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, मौसम पर निर्भर नहीं करता और स्वच्छ ऊर्जा है। इसमें से कौन सा जो है सही है, हमको इसको चुनना है। तो यह जो हमारा है यह आंतरिक ऊर्जा है, तो ये बिल्कुल जो है करेक्ट है, ये सही है, ये सही बात है। दूर स्थित पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, ये भी सही है। यहाँ पर दिया मौसम पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो हमारा पवन ऊर्जा होता है ये बिल्कुल जो है मौसम पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है भैया। क्योंकि क्या करते हैं पवन ऊर्जा में होता है, तो होता क्या है, तो क्या करते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा का उपयोग करके, जो हवा है हम लोग का उसका उपयोग करके, गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाने और स्वच्छ एवं नवीनीकरण तरीका, ये भी आपको याद रखना है। ये नवीनीकरण का जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो नवीनीकरण। तो आपको याद रखना है क्या, ये हमारा जो है नवीनीकरण के अंतर्गत जो है आता है हमारा जो है कौन है, पवन ऊर्जा। और यहाँ पर दिया चौथा में स्वच्छ ऊर्जा, तो बिल्कुल यहाँ इससे जो है किसी प्रकार का प्रदूषण जो है नहीं होता है, तो बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा जो है हमको इससे जो है मिलता है पवन ऊर्जा से। तो यहाँ पर यही जो हमारा ये 3 है, यही हमारा क्या है, गलत है। तो देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, और ये हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको याद रखना है, तो पवन ऊर्जा के बारे में याद रखना, नवीनीकरण के अंतर्गत आता है, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कथन दिया है 2 ठो। तो देखिए लेजर लाइट अत्यधिक दिशात्मक होती है, लेजर का प्रयोग दांतों को सफ़ेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। ये हमारा 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर दिया है किसमें का कौन सा आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है। ये दोनों कथन सही है, लेकिन क्या है एक दूसरे का जो है स्पष्टीकरण जो है नहीं कर रहा है। तो इसका जो है आंसर जो है ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, लेकिन 1 और 2 का सही कारण का ये कारण नहीं है, ठीक है। तो वो जो है स्पष्ट नहीं है, ये है वाला। इस प्रकार से जो है फेम रहता है क्वेश्चन का कथन और कारण वाला। तो दोनों कथन लगभग सही है, लेकिन उतना भी सही नहीं है कि दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण कर रहे हैं से लायक तो नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम उसी प्रकार से दिया है, कथन और कारण। ये बोल रहा था मैं, उसमें कथन ऐसा लिख दिया था। तो देखिए कथन दिया है ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कारण इसका दिया है विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन, विकिरण है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनिए। तो देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए ऊष्मा के बारे में, तो ऊष्मा में कभी भी बड़े वस्तु छोटे वस्तु से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। हालांकि बात ऐसा होना चाहिए था कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तुओं की ओर बढ़ती है या जाती है, इस प्रकार से होता है। बड़ी वस्तु छोटी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यह दिया है कारण में इनका जो प्रणाली है इनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण। ये बात दोनों ये कारण तो ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह चालन से होता है, संवहन से होता है, विकिरण से होता है, लेकिन बड़ी वस्तु छोटी वस्तु से नहीं है। तो ये हमारा कथन इसका जो है गलत है, कारण लगभग सही है। तो इसका जो राइट आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कथन गलत है, कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। टेट में सी टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, लगभग सभी सी टेट के एग्जामों में ये जो है ऊष्मा टॉपिक से ऊष्मा और तापमान जो हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है बोला जाए, इसमें से क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम में जो है सीजी टेट या सीजी सेट है ना, टेट बोलते हैं, और तो उसमें जो है लगातार जो क्वेश्चन जो है आ रहा है सीजी टेट में। तो इस चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आईएमपी चैप्टर है में से एक है ऊष्मा और तापमान। तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। इससे और जो है 2022 का करवाया था, उसमें भी यहाँ से जो है इसमें इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन था, हम लोग देखें, बिल्कुल देखें।
और आगे भी इसमें जैसे कुछ है क्वेश्चन है, आप ही देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जो चैप्टर है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है, तो पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान करो और सही उत्तर चुनो, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है कॉलम 1 में सकल प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पादकता, उत्पादक, आहार जाल। यहाँ पर दिया हरे पौधे। कॉलम 2 में उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों का निर्माण की दर, सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन और खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। ये जो है ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है हमको मिलान करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं देता है सामने वाला, ऐसा भी दे देता है जिससे जो है टाइम लगे। इस प्रकार से सोच रहता है जो है पेपर सेट करने वालों का। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्राथमिक उत्पादकता, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, ए का 3 में क्या है भाई, सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन करना। तो हम जानते हैं प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा जो क्या होता है सौर ऊर्जा से कुल कार्बनिक पदार्थ की दर का उत्पादन की दर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि बी की बात करें तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। हम जानते हैं उत्पादक के बारे में सब जानते हैं, ये कौन होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं उत्पादक हमेशा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी का एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। अब बचा कौन, डी का बचा खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध किससे होता है, आहार जाल से। यहाँ पर आहार जाल दिया है, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला आहार जाल, ऐसे हम लोग जो है ट्रेस कर सकते थे। यहाँ पर इसका हो जाएगा 4। तो देखिए ए का 3 ऑप्शन में देखते हैं, ए का 3 ऑप्शन सी में ही करेक्ट है, ए का 3। तो इसका इसी का राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा, ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। तो यहाँ पर देखें डी का 4 तो इसी में है, तो इसका जो रहना सर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो है करना रहेगा। ये हमारा जो है पर्यावरण से था, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का रहना सर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये विटामिन से है। देखिए रतौंधी किसके कमी से होता है, मतलब कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो यहाँ पर बात करें रतौंधी बीमारी के बारे में। देखिए बात करें यदि विटामिन डी का, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन के से इसका क्या होता है, रक्त की थक्का नियमता है, रक्त का थक्का में समय लगता है, ठीक है, रक्त थक्का जमने में समय लगता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इससे कमी से होता है बांझपन, अनफर्टिलिटी बोलते हैं, बांझपन, ठीक। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये आपको याद रखना है। यह रक्त के थक्का जमने में जो है समय अधिक लगता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझपन होता है। इसके अलावा जो है विटामिन से एक और क्वेश्चन बनता है कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है हमारा जो विटामिन है वो जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील कौन सा है भाई, तो है विटामिन बी और सी। और दूसरा प्रकार का विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील बीमारी बोलता हूँ विटामिन, ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन, ये हमारा कौन होता है, विटामिन ए होता है, ई होता है और डी होता है और के होता है। तो ये हमारा वसा में घुलनशील बीमारी है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन बी और सी ये हमारा जो है किसमें होता है, तो पानी में घुलनशील है, ये वसा में है और ये हमारा ये है। तो आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है हमारा जो विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन है,
ये है हमारा स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी, स्कर्वी बीमारी। और आपको याद रखना है हमारा विटामिन कौन है? विटामिन बी, बी कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। ये आपको याद रखना है। इसका जो है रासायनिक नाम भी पूछता है, हालांकि कई बार जो है इसका जो है क्वेश्चन है करवाया हूँ विटामिन से, और आता भी है लगातार, जो है एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको याद रखना है विटामिन के बारे में इतना जो है बातें हैं। विटामिन दो प्रकार का होता है, पानी में घुलनशील बीमारी विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपको याद रखना है इतना बात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाती है। निम्नलिखित में से क्या यात्री के गिरने का कारण है? मतलब गिरने का कारण पूछ रहा है यात्री का। ऑप्शन ए में है गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें है बी में यात्री के पैर एवं फर्श के बीच घर्षण बल, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व, और तीसरा चौथा दिया है मांसपेशियां बल। इसमें का जो है कारण कौन सा है? गिरने का यात्री के कारण पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा, वेग में परिवर्तन के कारण जो है जड़त्व। इससे कारण से जो है क्या होता है, चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाती है। इसका कारण है वेग परिवर्तन के कारण जड़त्व। अब है बात की ऐसा क्यों होता है? जब एक चलती हुई ट्रेन अचानक रुकती है तो अचानक यात्री पर जो पैर है उसका संपर्क में होने के कारण तुरंत रुक जाती है। पैर तो रुक जाती है, लेकिन हमारा जो शरीर है ऊपर का वो हमारा जो है गतिमान अवस्था में रहता है, इसीलिए जो है आगे की ओर जो है गिर जाता है। ये हमारा जड़त्व का कारण होता है। आपको कमेंट में बताना है कि हमारा जो क्या है गति के, कौन से गति के नियम को जड़त्व के नियम कहते हैं, ये आपको जो है बताना है। एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? किसके बराबर भाई? बल बराबर। तो बल बराबर हमारा होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को बोलते हैं मास और त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो हमारा ए हो जाता है। तो एफ होता है फोर्स और इसके बराबर होता है एम ए। तो ये आपको याद रखना है इसका फार्मूला। इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक हम सब जानते हैं न्यूटन, न्यूटन। ये आपको जो है याद रखना है। और कमेंट में आपको बताना है कि जड़त्व के नियम किसको हम लोग बोलते हैं, गति के कौन से नियम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू के रस में होगा। तो नींबू के रस में क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि जो नींबू होता है वो हमारा क्या होता है? तो एक अम्ल होता है, अम्ल होता है। और अम्ल क्या होता है भाई? तो एसिड के बारे में हम बताते हैं। तो एसिड हमारा क्या होता है? एसिड जो क्या करता है जल में विलय करने पर, जिसको जल में विलय करने पर क्या होता है? H+ आयन देता है। और हमारा जो बेस होता है क्षार, ये हमारा OH- आयन देता है। अब हमारा ये भी क्या होता है? ये दोनों प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है? तो यहाँ पर एक कहने का मतलब ये है, जिसका क्या होता है, जो क्या करता है? अधिक आयन देता है। जो अधिक आयन देता है, अधिक आयन देता है, अधिक आयन देता है जो है। और क्या है दूसरा? तो इसमें क्या होता है? जो सरलता से क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। जो सरलता से क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। ये हमारा क्या है? प्रबल अम्ल। तो हमारा जो नींबू होता है क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल होता है। तो इसमें होगा क्या? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में H+ आयन अधिक, OH- आयन कम। ये तो ठीक है। इधर देखा जाए OH आयन अधिक होगा तो भाई वो क्या होगा? अधिक होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्षार। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी एलिमिनेट। यहाँ पर H+ आयन और OH- आयन बराबर बोला है। तो बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं उसको। तो ये तो ऑप्शन बी हमारा जो है आंसर नहीं हो सकता। तो ये भी खत्म। केवल H+ आयन देता है, तो केवल H+ आयन देता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑस्मा ये हो जाएगा करेक्ट। H+ आयन अधिक और OH- कम देता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका जो है pH मान भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन में आया हुआ है, उसको जो है बताएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो इसका जो है आपको pH मान आपको याद रखना है 2.2 से ये होता है हम लोग का 2.5 तक। ये हमारा क्या होता है? नींबू का ये हमारा क्या होता है? pH मान होता है, pH वैल्यू। ठीक, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है
किसका याद रखना है, एक आपको याद रखना है आसूत जल का। आसूत जल का क्या होता है, ये होता है 7 होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ब्लड का बताए थे, उसको कमेंट में आप बताइएगा। इसके जो पहला वीडियो में हम बताए थे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, उसको आपको जो बिल्कुल जो है कमेंट में बताना है। दूध का कितना होता है भाई, तो दूध का आपको याद रखना है, दूध का मिल्क का आपको याद रखना है पीएच मान इसका कितना होता है, 6.64 से 6.4 से ये होता है हमारा 6.8 तक इसका ये होता है, दूध का होता है, आपको याद रखना है। तो इतना बात आपको इसको क्वेश्चन में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्योंकि मार्बल टाइल्स से क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। तो यहाँ पर और बात करें यदि डिटेल में, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऊष्मा का ये जो मार्मस है, जो टाइल्स है, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा ऊष्मा का क्या होता है, इसको बोल सकते हैं सुचालक होता है, सुचालक होता है। जबकि हमारा जो क्या होता है लकड़ी की बात करें, ये हमारा क्या होता है, तो लकड़ी हमारा क्या होता है, तो लकड़ी हमारा क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। इसीलिए हमको क्या होता है, जो मार्बल होता है उसमें जो है ठंडी महसूस होता है और लकड़ी में नहीं होता है। तो बात इसीलिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, ये उसका जो है राइट आंसर